बच्चों के कुछ टेस्ट लिया हूं और आज बच्चों की मेन टॉपिक था कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, फैमिली कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, इस ढंग से एएफटी आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल, फिर एनजीटी, यानी जितना भी भारत की न्यायपालिका है, यहां तक कि ग्राम कचहरी से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक, मैंने बच्चों को कहा था घर से पढ़कर आइएगा। बच्चे पढ़कर आए हैं और ये लोग जवाब देने की कोशिश भी किया और बच्चे जवाब भी दिए, लेकिन उसमें जो हमारे विजेता के रूप में सामने खड़े हैं वो ये 3 बच्चे हैं, जिसमें तीसरे रैंक पर रहे हमारे रोहित कुमार जी। तो इनको जो है हम एक कलम और एक डायरी दे रहे हैं और इनसे थोड़ा सा पूछेंगे। ये आपका मैं पकड़ लेता हूँ, अभी लेता है मैं पकड़, कोई ये ध्यान नहीं है। तो रोहित जी आप बताएंगे इस प्रकार से कि बच्चे घर से पढ़कर आए और तब यहाँ पूछा जाए, और शेर शाह की जो नीति थी गाजर और छरी की, जो बच्चा नहीं बताता है उसको हम लोग थोड़ा सा डांटते हैं और कभी कभी फाइन भी लेते हैं उससे 2 रुपया या 5 रुपया करके, और उसी पैसे को बटोर कर हम लोग फिर बच्चों को पुरस्कार भी देते हैं, जिससे संस्था के आर्थिक दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्या ये पद्धति कोचिंग के लिए सही है? सर एक तरह से ये सही है, और सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा जिस तरह से आपने हम सबको मोटिवेट किया। और मैं सबसे कहना चाहूँगा कि जो टॉपिक को सर दें उसे जाके घर पे कम से कम एक बार जरूर पढ़ें, जिससे कि आपको भी इस पद्धति से मदद मिले। जरूरी नहीं है कि हर दिन छड़ी ही मिलेगी, किसी न किसी दिन गाजर भी प्राप्त होगा। चलिए, बहुत अच्छा इन्होंने कहा। और दूसरी चीज आपसे कहेंगे कि शहर में एक व्यस्त जगह पर रहते हुए आपको मैं एवरेज देखा हूं कि हमेशा ही एक तेज श्रेणी में बने रहते हैं। आज के जो नौजुवकों में देखा गया है कि पैसे के लिए वो लोग काम छोड़ के और कुछ कंपनियों में काम ज्वाइन कर रहे हैं, मोबाइल में या फिर उनको सिम बेचने में, या प्राइवेट कंपनी के कुछ एजेंसी ले रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। तो क्या लगता है आज के इतने भारी कंपटीशन में पार्ट टाइम जॉब करके जॉब किया जा सकता है, और अगर है तो आपने क्यों नहीं किया? सर हमारे नहीं करने का भी कुछ कारण है, और जहाँ तक बात होता है कि पार्ट टाइम जॉब करके कोई जॉब कर सकता है गवर्नमेंट की नहीं, तो ये अपने मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने ऊपर कितना टाइम देते हैं अपनी पढ़ाई में। अगर कोई चाहे तो सुबह में 8 से शाम को 5 बजे तक जॉब करने के बाद रात में पढ़ के भी अपने सफलता को प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल सही है, उन्होंने बहुत बोला, पढ़ने पर निर्भर करता। अगर वो चाहे कि जॉब करके हम कुछ आय अर्जित कर ले, परिवार को चला ले, तो ऐसा वो कर सकता है, लेकिन उसके पढ़ने पर निर्भर करता है, पढ़ना पड़ेगा। आप कितना देर पढ़ते हैं? सर हम तो सर 6 घंटा कम से कम 5 घंटा पढ़ते हैं, और सही में लगता भी है। तो रोहित जी आप मुसफेली चौक से हैं, बहुत बढ़िया विद्यार्थी है, सबसे अच्छी की सहनशील है, क्योंकि जिस ये चौक से है, जिस समाज से है, वहाँ बहुत सारे लोग इनके उम्र के कमाता होगा, लेकिन छोड़कर हमेशा स्टडी पॉइंट में ये कस्तर बनाए हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये निश्चित ही सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए आपसे तो ये पकड़िए, थोड़ा सा मैं आपको पहले तो पुरस्कृत कर दूं। ये है चांदनी जी, इनको कल मैडम ऑफिस में बुलाकर समझाई है, और ये प्राइज इनको, और बहुत बढ़िया, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। खुश रहिए कि बच्ची जो है मैडम के डांटने पर, समझाने पर भी क्लास छोड़ी नहीं। जनरली जो अच्छे बच्चे होते हैं वो जानते हैं कि क्यों टीचर डांटता है, उनके लिए डांटता है और उनके लिए ही समझाता। हम लोग ये कभी नहीं करते कि मेरे यहाँ झाड़ू क्यों नहीं लगा, हम क्यों नहीं करते कि मेरा पोस्टर क्यों नहीं सटा, हम कभी ये भी नहीं करते कि मेरा प्रचार नहीं हुआ। हाँ, टाइम से क्लास नहीं आइएगा तो डांटाई होगी। और ये जो बच्ची है ये हमेशा ही तेज बनी रहती है और रेगुलर क्लास करती है, यहाँ तक कि त्योहार में भी हमने देखा, दशहरा में भी क्लास करने इन्होंने आया। तो हमेशा रेगुलर क्लास करने के पीछे क्या कारण है? कि आपके घर पर काम धंधा नहीं है? होता है काम। तो फिर कैसे आप क्लास रेगुलर आती है? घर के लोग भेजते हैं। अच्छा, घर के लोग भेजते हैं। चलिए, थोड़ा विलम्ब होता था, अब शायद आप टाइम से आइएगा, कोशिश करेंगे। संविधान में आप बहुत ज्यादा पढ़ी हुई है, कौन सा किताब पढ़ती है? जो आप पढ़ाते हैं वही, और जो हम पढ़ाते हैं वही। स्टडी पॉइंट डांटता है तो कैसा लगता है?
बुरा लगता है। अकेले में सर भेटा जाए तो क्या कीजिएगा? कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे? मारिएगा? नहीं। ये सुनिए, करे कुछ नहीं करेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं करेगी, लेकिन बुरा लगता है डांटने पर। आज कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि चांदनी जी जिस लायक संविधान में इन्होंने मेहनत किया था, उस लायक इनको पुरस्कार मिला है और इन्हें मेडल मिलना चाहिए था, लेकिन शुरू के दौर में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, इसलिए इन्हें मेडल नहीं मिला, लेकिन सेकंड पोजीशन लाई है, इसलिए कम से कम महिलाओं को गर्दा ताली बजाना चाहिए। चलिए, ये केवल महिलाओं के जो थे ताली थे, आप समझ सकते हैं। चलिए, ये हमारे बीच रंजीत जी हैं और इनको एक डायरी, एक कलम और ये टॉप किए हैं। सबसे बड़ी बात कि इतनी व्यस्तता में ये टॉप किए, और बच्चों के तरफ से, ये लड़कों के तरफ से व्यवस्था था, ये लोग बड़ी जल्दी जल्दी अरेंज किए हैं और आप एयरफोर्स सक्सेस है सर, और ये सरकार के नीति के कारण आप पास थे एयरफोर्स, और परीक्षा सरकार ने नियुक्ति कैंसिल कर दिया, चाहे वो लोग आर्मी में निकाला हो, एयरफोर्स में निकाला हो, सबको रद्द कर दिया। तो बहुत से लड़के केस मुकदमा में लगे हैं, आप फाइनल निकालने के बावजूद भी आप केस मुकदमा में न लग सके। ये हो गया, फिर केस के पास हम मतलब 2 महीना वेट किए, फिर मतलब हमको दिखा नहीं कि उतना कुछ होगा, और पहले ही मेरा 2 साल मेरी दीदी लोग का भी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा था, तो फिर सोचे कि इसमें कुछ नहीं, हम स्टडी पॉइंट जाएंगे, हमको जरूर कहीं ना कहीं, अगर मान लीजिए मेरे साथ बुरा होता है तो कहीं ना कहीं अच्छा होगा। हमको उम्मीद था कि हम स्टडी पॉइंट जाएंगे तो कुछ ना कुछ एक दिन हम बनेंगे, उधर लगने का कोई फायदा, और साथ साथ मेरी दीदी लोग भी हैं तो उन लोगों का भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा, तो इसलिए हम वहाँ ना रुक के यहाँ आ गए। और पहले हम घर से आते थे, फिर यहाँ पता चला कि यहाँ जो रहते हैं काफ़ी मेहनत सर करवाते हैं, रात रात ले बैच पढ़ाते हैं, तो हम अपनी बहन के साथ यहीं पर रुक गए और आज अच्छा दिख रहा है। लेकिन एक और चीज देखे हैं, आपका यहाँ इतना करीब घर उमदा है, घर के काम भी निपटा लेते हैं, कुछ हम भी आपको काम कभी कभी दे देते हैं तो वो भी आप कर लेते हैं, वाहन 2 है तो उसका भी कुछ न कुछ काम पड़ता ही होगा। इस सब करने के बाद मैंने जो अपने महसूस किया है वो रियल बात है कि चाहे फिजिक्स पूछा जाए, केमिस्ट्री पूछा जाए, बायो पूछा जाए, संविधान पूछा जाए, करंट पूछा जाए, ज्योग्राफी पूछा जाए, हर में आपका एक अव्वल स्थान ही रहता। तो सारे काम निपटने के बाद कैसे इतना तेज हो गए हैं? सर सारे काम देखने के बाद आप जो लिखवाते हैं वो जाते हैं रूम में, तो फिर खाना वाना खा के उसी को ध्यान देते हैं, ये नहीं कि आउटियम कुछ पढ़ते हैं। कोई जादू उदू नहीं है? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। मैं देखता हूँ कि आदमी 1-2 बार झांके हैं तो मोबाइल पर देखते हुए देखे हैं और कान में लीड लगाए हुए, अब उसमें क्या चल रहा है ये तो मैंने नहीं देखा। तो मैं दाढ़ी वाड़ी रखने से फिर सोच से मन में एक ठान लिया था कि भाई शायद पढ़ने में इनकी रुचि कम है, लेकिन जब भी मैं सवाल पूछता हूँ, जितनी भी भारी सवाल आता है, उन सब में इनका पोजीशन हमने देखा है कि हमेशा ही ठीक ठाक रहता है और लंद फंद भी इनके अंदर नहीं। ये नहीं कि कोई लड़की इनको रिझा ले और ये किसी के डेरा पड़ जाए और किसी के आगे पीछे घूमे, ये भी हमने नहीं देखा। तो ये एकदम बजरंग बली की तरह ईमानदार है, बढ़िया है, मेहनती है और चरम संस्कारी है। सैल्यूट है इनके माता पिता को, इस प्रकार के इनको संस्कार दिया गया और सारे काम निपटाने के बावजूद भी इतना अच्छा आप करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सर। लेकिन थोड़ा सा हट के पूछेंगे, आपको कोई रिझाता उझाता नहीं है? नहीं सर ऐसा बात नहीं है। ऐसा बात नहीं, रिझाता है लोग? ना ऐसा बात नहीं। चलिए, तो बच्चों को क्या निर्देश देंगे, वो कैसे पढ़े? सर देखिए, हम जो बोलते हैं कि आप जो लिखवाते हैं और बोलते हैं कि हम लाइव पूछेंगे, तो हम लोग के तरफ से काफ़ी बेटर रहता है कि थोड़ा मतलब हम भी लोग रहता है कि अगर सर लाइव पूछेंगे नहीं बताएंगे तो बहुत सारा लोग फेसबुक पे देखें, तो उसी कारण क्लास में वो सब कुछ याद हो जाता है, वही डर से याद होता है। और दूसरा बात ये रहता है कि ये जो फाइन दिलवाते हैं ये वो कुछ,
तो फाइन कोई सर बड़ा बात नहीं है, मतलब 5 रुपया 2 रुपया कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं। लेकिन ये होता है ना कि एक डर रहता है कि हम सर नहीं बताया आज कैसा फील हो रहा है, तो ये सब थोड़ा बुरा लगता है। इसलिए आदमी पढ़ता है और सबको ही को देखता है। मेरे से बहुत तेज लोग हैं, बहुत ज़्यादा। धर्मेंद्र जी हैं अभी सबसे नंबर 1, वो काफ़ी सवाल जवाब देते हैं। उन्हीं से हम सीखते हैं कि एकदम वो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं पढ़ने में, और सरल भी है, वो सभ्य भी है। कुछ भी देखिए, आज के समय में हम देखे हैं कि स्टडी पॉइंट के कम ब्रिलियंट बच्चों को लोग कुछ झूठ बोल देता है, गेम खेलता है कि तुम्हारे बारे में सर ऐसे बोले हैं। लड़की कोई बोले तुमको इतना गंदा गाली दिए हैं, तुम्हारे माता पिता को अपशब्द बोल, पीछा में लोग बोल देता है। ये सारी मुझे पता है क्योंकि मैं 17 साल दिल्ली रहा, 23 साल यहाँ हो गया, 40 साल पठन पाठन का अनुभव है। तो इतना तो आपके जन्म से ज्यादा का अनुभव है मुझे। प्लस आईएएस के इंटरव्यू दिया मैंने, तो इंटरव्यू तो कोई गधा घोड़ा नहीं देता है आईएएस का। आप समझ ही सकते हैं कि पीटी निकालना कितना कठिन है, और मेन तो अलग की बात है। तो कहीं ना कहीं इसी सरकार के एजुकेशन सिस्टम और इसी सोसाइटी का हम जानते हैं। तो हम जानते हैं कि पीछे में बच्चे लोग अपना दिमाग लगाता है कि फलना को सर ज्यादा मान रहे हैं तो उसको बोल दो कि तुमको गाली दी, फलना को कह दो कि पीछे में अपशब्द बोले। इन सारे के बावजूद भी धर्मेंद्र जी का मैंने देखा है कि सारे उनको भी बच्चे कहते होंगे, ये मैं कल्पना करता हूँ, उनके डेरा पड़ जाएगा, उनको फोन करके उनको ये करते, इसके बावजूद भी वो आते हैं तो हंसते मुस्कुराते एकदम उदार। जबकि ऐसा नहीं कि वो साधारण घर के हैं, दबंग घर के हैं बरियार है, पैसे वाले घर के हैं, और उनके ऑलरेडी जो है प्रशासन में भी पकड़ है, विधायक उनके दरवाजे पर बैठते उठते हैं सत्येंद्र राय। फिर भी कभी जो है इस आदमी द्वारा अपनी पावर को नहीं दिखाया गया और सहनशीलता रखी गई, और जितना भी बच्चे लगाने की कोशिश करे झगड़ा, उन्होंने इस बात को ध्यान नहीं दिया। तो ये खासियत तो उनके अंदर है, और यदि उनसे आप इंस्पायर है तो निश्चित रूप से अच्छी दिशा में इंस्पायर है, अच्छी दिशा में आप बढ़ रहे हैं। अन्य को भी उन दिशाओं का अनुसरण करना चाहिए। आगे थोड़ा सा आपके लिए टॉपर है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो बच्चे आज क्लास नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन में ही केवल मोबाइल में लगे हैं, यूट्यूब पर, गूगल पर या अलग अलग चैनल पर पैकेज खरीद के, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, सबसे पहली बात है कि ऑनलाइन से तो कभी आप मतलब संतुष्ट हो ही नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं। यदि ये ऑनलाइन इतना तक ठीक है कि अभी कोई प्रॉब्लम हुआ तो चलिए ऑनलाइनर है तो चेक कर लिए, गूगल से चेक कर लिए, लेकिन जब आपको डीपली पढ़ना है, चाहे आपको मतलब क्या करना है अपने लाइफ में, तो उसके लिए एक मार्गदर्शक बहुत जरूरी होता है। गूगल और ये ऑनलाइन और यूट्यूब से कभी आप कोई भी आपको मतलब पढ़ा रहा है, ऑनलाइन पढ़ा रहा है, तो उसमें आप अपना क्वेश्चन अपील नहीं कर सकते, वो खत्म हो जाएगा। आप कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट देखा तो देखा, नहीं देखा तो उससे कोई। और यहाँ है तो आप हाथ खड़ा करते हैं तो सर आपको विशेष पूछते हैं कि हाँ जी क्या प्रॉब्लम है, आप पढ़े कि नहीं, तो ज़्यादा बेटर रहता है ऑनलाइन से। ऑफलाइन कभी भी सर, पहले भी ऑफलाइन बेटर था और आगे भी बेटर रहेगा। वाह, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो ये आप देख रहे हैं, रोहित कुमार है, चांदनी जी है और हमारे रंजीत भाई है। इन्होंने आज स्टडी पॉइंट में परचम लहराया है और बहुत कठिन कठिन इनसे सवाल किए गए हैं, जो शायद नेट पर तो मिल ही जाएगा लेकिन किताब में जल्द नहीं मिलेगा। और एक एक क्वेश्चन कम से कम 20-20 एग्जाम प्रीवियस में आया हुआ है, बीपीएससी में, आईएएस में, दरोगा में, एसएससी में, एनडीए में। हमने खुद उस सब क्वेश्चन को सेलेक्ट करके लाया था। इसके लिए पूरे रात मुझे जगना पड़ा था, और मैंने देखा पूछकर कि ये बच्चे अच्छे परफॉर्म किए। ऐसे और लोग भी थे, हमारे जो बच्चे बैठे इसमें और लोग भी थे, लेकिन ये 3 बच्चे अव्वल आए हैं। तो इन लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद है, स्नेह है। अच्छा कीजिए और आप लोग भी अच्छा कीजिए। ऐसा ही आज भी टॉपिक देंगे हम, और कल फिर पूछेंगे, क्योंकि हमारे अकेले लिखाने से और छोड़ देने से सफलता नहीं मिलती है, हमारे इशारे पर आपके द्वारा काम करने से मिलती है। कृष्ण ने धनुष नहीं चलाया, तीर नहीं चलाया था, बल्कि सारथी बना था। जितना भी तीर चलाए थे और गदा चलाए थे, अर्जुन भीम चलाए थे। मैं केवल इशारा करूंगा, काम तो आप ही को करना होगा। सफलता निश्चित ही कदम चुनेगी। तो धन्यवाद, नमस्कार। और आइए ऑफलाइन, आपको स्टडी पॉइंट तैयार है सेवा देने के लिए।